मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं अपना व्लॉग ये सुबह से शुरू करने वाली हूँ और मॉर्निंग में मैं अभी अपनी बेबी का वार्डरोब करूँगी सेट, क्योंकि पूरे वीक इसके कपड़े इधर उधर रहते हैं और मेरे को इतना टाइम नहीं लगता कि मैं अच्छे से तय लगा के रख सकूँ। तो मैं अभी इसके वार्डरोब में सारे कपड़े इसके अच्छे से लगा के रखूँगी। पैंट का अलग सेक्शन, टी शर्ट अलग, सॉक्स अलग, हैंकी अलग, ताकि सॉक्स और हैंकी जब मॉर्निंग में स्कूल जाती है तो इतना मॉर्निंग में भागम भाग होता है कि मुझे उतनी जल्दी ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसका पूरे वीक का सॉक्स, हैंकी, ये सारी चीज़ें एक सेट लगा के रखती हूँ तो मुझे ढूंढने में आसान होता है। उसका वार्डरोब करने के बाद मैं करूँगी इस बेड पे टॉय वगैरह। आप देख लो कि इसने कितने टॉय फैला रखे हैं। ये रात में जब सोने जाती है उससे पहले ये हाफ एन आवर, डिनर करने के बाद हाफ एन आवर ये खेलती है, तो ये पूरा रूम ऐसे फैला के छोड़ देती है। और मैं उस समय मैं भी बहुत थकी रहती हूँ गाइस, तो मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसका पूरा ये सब सेट करूँ। तो मैं मॉर्निंग में अभी इसका पहले वार्डरोब करूँगी सेट, उसके बाद मैं इसके सारे टॉय लगा के रखूँगी, ताकि वो अभी दोपहर में फिर खेलेगी, फिर फैलाएगी, तो पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। ये वो फैलाते रहती है, मैं समेटती रहती हूँ। तो अभी चलते हैं, पहले इसका वार्डरोब सेट करते हैं, उसके बाद इसके टॉयज़ वगैरह लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसके सारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं बाहर, और मैं इसके बाद इन सबों का लगाऊंगी तय। और फिर तय लगाने के बाद इसमें मेरे को लग रहा है कि इसके ऐसे कपड़े भी हैं शायद जो थोड़े विंटर वाले हैं, क्योंकि बीच में हम गए थे अभी बाहर, तो इसके विंटर वाले, वहाँ ठंड थी तो मैंने इसके विंटर वाले कपड़े भी निकाले थे। तो वो सारे कपड़े मैं करूँगी अलग, और मैंने इसकी अलमारी को कर दिया है पूरी तरीके से खाली। उसके बाद अब मैं इसका वार्डरोब पहले तो क्लीन करूँगी, क्योंकि डस्ट वगैरह हो जाता है। तो अभी मैं 1 वीक पहले ही इसको सेट करी थी, लेकिन थोड़ा तो धूल होता है ना, तो मैं उसे पहले क्लीन करूँगी कपड़े से अच्छे से। इसके बाद मैं इसके सारे कपड़ों को करूँगी फोल्ड, और फिर मैं इसके कपड़े लगाऊंगी। अब ये आ गई उठ के, और ये जब जग जाएगी ना तो मुझे कोई काम करने नहीं देगी। तो नव्या, क्या कर रही हो तुम? अब देखो, मैंने आधा ही कपड़ा इसका फोल्ड किया था, तब ये आ गई। अब ये सारे फोल्ड कपड़े को खोल देगी। तुम कपड़े फोल्ड कर रही हो अपने? फोल्ड करके क्या करोगी? अच्छा, सबको हाय करो, हेलो करो सबको। अपने वार्डरोब में लगाओगी? ओके। तो फ्रेंड्स, वार्डरोब वगैरह सेट करने के बाद मैं यहाँ पे नव्या के हेयर में ऑयल लगा रही हूँ। और मैं वीक में एक बारी इसके हेयर में ऑयल ज़रूर लगाती हूँ जब भी मुझे शैम्पू करना होता है। वैसे शैम्पू तो मैं वीक में इसको 2 बार करती हूँ, लेकिन संडे को छुट्टियाँ होती हैं तो मेरे पास भी टाइम होता है और भागम भाग नहीं रहता है, तो मैं संडे को ऑयल लगाती हूँ। ऑयल लगाने के बाद मैं कर रही हूँ सोफ़ा वगैरह क्लीन। मैं अपना लिविंग रूम पूरा सेट करूँगी। तो यहाँ पे गाइस, जहाँ हम रहते हैं ना, बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमेशा ही आप पूरे घर को क्लीन करोगे, फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे ऐसा लगेगा कि पूरा घर डस्ट ही डस्ट है। क्योंकि आप कितना भी डोर क्लोज़ कर दो, कर्टन लगा दो, बट पता नहीं कैसे डस्ट अंदर आ ही जाता है। तो मैं दिन में 1 या 2 बार सारा, मतलब सोफ़ा, टेबल वगैरह क्लीन करते ही रहती हूँ, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है। और ये सोफ़ा का ऐसा कलर है जिस पे धूल दिखाई देने ही लगता है, तो इसलिए मुझे कई बार क्लीन करना पड़ता है। तो आप देख रहे हो कि मैं सोफ़ा वगैरह क्लीन करूँगी। और ये सेंटर टेबल तो आपको मतलब दिन में 2-3 बार ही पोंछना ही पड़ता है, क्योंकि इस पे ग्लास लगा हुआ है, तो हर कुछ देर बाद इस पे डस्ट दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि क्लीनिंग हुई ही नहीं घर में। तो इसको मैं अभी, तो अब नव्या यहाँ पे मेरे लिए आज मदर्स डे है, तो नव्या मेरे लिए बना रही है कार्ड। तो वो चार्ट पेपर उसको कट करना है, तो वो खुद ही कर रही थी कि नहीं मम्मा मैं बनाऊंगी, बट मेरे को सीज़र से बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, तो मेरे को लगता है इसे लग ना जाए। तो मैं इसे बोल रही थी कि दो, मैं कट करके तुम्हें देती हूँ और फिर तुम बनाना। तो हम दोनों मिलके यहाँ पे बनाने लगे हैं कार्ड। एच कैसे बनाते हैं? ए बनाओ, ए बनाओ, एच के बगल में ए बनाओ, ए एच ए पी
डे, मदर्स डे। एम मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। डी डे ए ए वाई। वाई। या हैप्पी। तो अब मैंने नव्या को शार दे के मैं खुद शार लेके अब हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने शार लेने से पहले ही बना दिया था अपना लंच। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ मैं इसका खाना लेके बैठी हूँ और इसके ड्रामे शुरू हो गए हैं। मैं हमेशा बताती हूँ ना आप लोगों को कि इस खाने में इसके बहुत ड्रामे हैं। तो देखो अभी इसे नहीं खाना, ये लेट जाएगी, ये इधर उधर भागेगी और मैं इसे कुछ कुछ स्टोरी सुना सुना के ही इसको खाना खिलाती हूँ गाइस। क्योंकि ये पहले बहुत फ़ोन देखती थी, टीवी देखती थी, ये इसे जब भी खाना खाना होता तो फ़ोन या टीवी चाहिए। बट ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है मैं इसे फ़ोन टीवी से दूर रखना चाहती हूँ। तो मैं इसे किसी बात में उलझा के या कैसे भी करके मैं इसे खाना खिलाना चाहती हूँ। आप देख सकते हो कि इसका खाना अभी यहाँ पड़ा हुआ है और ये चली गई। मैं यहाँ खाना लेके बैठी हूँ, ये चली गई। यार जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं ना, जिस दिन छुट्टियाँ होती हैं ना, वो डे माँ के लिए सबसे टफ डे होता है। देखो आ जाओ बेटा, खाना खा लो प्लीज़। नहीं तो फ्रेंड्स अभी हमने भी अपना लंच कर लिया है और लंच करने के बाद मुझे आ रही है नींद, क्योंकि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है और हमें जाना है बाहर, थोड़ा काम है। लेकिन बाहर आप देख सकते हो इतनी तेज़ धूप है ना, यहाँ पे इतनी गर्मी है और धूप इतनी तेज़ हो जा रही है कि दोपहर 12 बजने के बाद मन ही नहीं होता कहीं निकलने के लिए। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम शाम को जाएं या अभी निकल जाएं। एक्चुअली यहाँ पे संडे को सारे मार्केट शाम को जाते हैं बंद, तो इसलिए हम तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने अपने नींद को मात दे दिया है और हम लोग दोपहर में ही निकल चुके हैं अपने काम करने के लिए ना। कहाँ जा रहे हैं? वरुण अंकल के पास। तो अब हम लोग निकल चुके हैं। गर्मी तो है बट कोई नहीं, काम करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग निकल चुके हैं बाहर और आप देख सकते हो, मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि रोड पे देखो कितना सन्नाटा है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय बाहर लू चल रही है। जो लोग चल भी रहे हैं वो अपना फेस कवर कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर बाहर निकलो तो अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके रखो और अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखो। पानी पियो, नारियल पानी पियो, ताकि आपको लू ना लगे। और फ्रेंड्स हम सबको ये बोलना चाहते हैं कि अभी देखो हम लोग गर्मी से कितनी परेशान हैं। बाहर हम निकल रहे हैं, हमें इतनी गर्मी लग रही है। हम तो ठीक है फिर भी कार से चल रहे हैं तो हमें उतनी गर्मी नहीं हो रही है। लेकिन आप देखो जो बाहर बाइक से चलते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, जो ग्रीनरी रख सकते हो आप अपने अगल बगल जो भी स्पेस हो वहाँ पौधा लगाओ। पेड़ पौधे को कट नहीं करो। तो आप सबको पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। चुके हैं हम लोग शॉप में जहां हमें साड़ियाँ वगैरह लेनी थी और जिनको लेनी थी वो हमारे साथ हैं। तो यहाँ इतनी भीड़ थी गाइस, इस समय शादी का टाइम चल रहा है तो मतलब इतना स्पेस नहीं था इस शॉप में कि आप कहीं बैठ सको। तो आंटी और भाभी जो हैं वो बैठे हैं और देख रहे हैं और मैं यहाँ उनके साथ खड़े होके ही देख रही हूँ। इसके बाद ये लोग हमसे बोले कि आप ही ट्राई कर लो, क्योंकि साड़ी कितना भी आप ऐसे देख लो, खोल के देख लो, बट आपको समझ में नहीं आता जब तक कि आप अपनी बॉडी पे उसको लगा के ना देखो। तो मैं यहाँ पे साड़ियाँ लगा के उन्हें दिखा रही हूँ, क्योंकि आप जब पहनते हो ना तो वो साड़ी पूरी खुल के दिखती है आपको, तो आपको पता चलता है कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। तो इसीलिए मैं ट्राई करके मतलब दिखा रही थी। और मुझे भी इतनी साड़ियों की नॉलेज नहीं है, तो मैं बस वो मेरे ऊपर लगा रहे थे और आंटी और भाभी देख रहे थे ताकि उन्हें समझ में आ सके कि साड़ियाँ कैसी है। और यहाँ पे मैं एक के बाद एक ट्राई कर रही थी और फिर मैं उनसे कह रही हूँ कि हो गया।
और देखो उसके बाद हमें वहाँ कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो हम दूसरी शॉप में आ गए जहाँ पे अब हम जा रहे हैं अंदर, और वहाँ जाके देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है या वहाँ से भी हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा खाली। ये शॉप काफ़ी बड़ा है, तो हमें लग रहा था कि यहाँ हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा। और नव्या को देखो, नव्या अपने पापा के साथ यहाँ पे मस्ती कर रही हैं। उन्हें कहीं भी आप लेके चले जाओ, वो हर जगह अपना मस्ती उनका शुरू ही रहता है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो कहाँ आई हैं, क्या करना है, कुछ नहीं, बस उन्हें अपना मस्ती करना है। और अब हम जा रहे घर। आप देख रहे हो कि सनसेट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। और शॉपिंग हमारी नहीं थी एक्चुअली, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की शादी है, तो उसको अपने लिए कपड़े लेने थे, उसकी वाइफ के लिए कपड़े लेने थे, तो उसकी फैमिली वाले थे, उन लोगों ने हमें बोला था कि आप भी मेरे साथ चलना। कुछ मतलब उनको था कि हम भी चलें और हम उनका थोड़ा हेल्प कर दे शॉपिंग में, जैसे साड़ियाँ वगैरह लेनी थी, ज्वेलरी लेना था उन लोगों को, तो इसलिए वो लोग बोले थे कि हम आ जाएं। तो हम गए थे उनके काम, कुछ हमारा पर्सनल काम भी था जो हमने पहले बताया ही था, तो मैंने अपना कुछ काम किया, उसके बाद हम लोग गए, उनकी शॉपिंग कराई। उन लोगों को साड़ियाँ लेनी थी, तो बहुत इस समय इतना भीड़ है कि मार्केट में इतना रश है कि हमें कुछ पसंद, एक तो हमें हर शॉप पे 2-3 शॉप गए पहले, तो हमें कुछ पसंद ही नहीं आया। फिर उसके बाद एक जगह, यहाँ प्रयागराज में रहते हो तो आपको पता होगा कि श्री राधे कपड़ों का मतलब साड़ी, लहंगा, गाउन और भी सारी चीज़ें मिलती हैं, बट साड़ी, लहंगा, गाउन आपको वहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। तो हम वहाँ गए, वहाँ उन लोगों को 1-2 साड़ियाँ पसंद आई, सारी तो नहीं पसंद आई लेकिन 2 साड़ियाँ पसंद आई उन्हें। उन लड़की के लिए उन्हें लहंगा लेना था, तो उनको लहंगा पसंद आया, गाउन पसंद आया, तो उन लोगों ने ये लिया। तो हम लोग बस उनके साथ साथ उनकी शॉपिंग में थोड़ी सी हेल्प करी, जितना मुझे समझ में आ रहा था। वैसे मुझे साड़ियों का बहुत समझ है नहीं, तो मैं, आंटी थी, जो जिस लड़की की शादी होने वाली है उसकी भाभी थी, तो हम सब ने साथ में थोड़ा उनको हेल्प हो गया, कुछ करके हम लोगों ने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया। और फिर अब हम आ गए हैं अपनी कार में, अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो रास्ते में हम लोग रुके कुछ लेने के लिए। हाँ, नव्या पूछ रही है कि ये कार मेरा है ना, तो मैं वही कह रही थी हाँ। तो बस अब हम लोग यहाँ से कुछ सामान वगैरह लेंगे, फिर हम निकलेंगे घर। और हम थक गए हैं, हम बहुत ज़्यादा ही थक गए गाइस। इतना लंबा शॉपिंग का मुझे आदत है नहीं, मैं बहुत शॉपिंग वगैरह करती नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ भी रहती हूँ, तो मैं शॉपिंग में मुझे मैं पर्सनल अपने लिए अगर शॉपिंग, मुझे जो समझ में आता है मैं अपना कर ली, उसके बाद मुझे किसी बाकी दूसरों की शॉपिंग में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता, तो मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। फिर एज यूजुअल मैं आज भी थक गई हूँ, तो ज़्यादा थक चुकी हूँ ना कि बस मुझे लग रहा है मैं घर जाऊँ, कपड़े चेंज करूँ, एक अच्छी सी चाय पीऊँ और फिर मैं रेस्ट करूँ। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे, मैं अपनी व्लॉगिंग बंद कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट करो। नव्या भी पीछे से कह रही है बाय सब्सक्राइबर। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है वो, उसके लिए थैंक यू, और जिसने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ फ्रेंड्स जाओ और भर के मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब।